सब आप अगर सक्सेसफुल होने के लिए अगर बिलीव करते हैं कि यस आई विल बी सक्सेसफुल, आप 100% होंगे। ये किताब भी कह रही है और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। शुरुआत सोच से ही होगी, और आज ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमने अपनी लाइफ में देखे हैं, आपने भी देखे हैं, हिस्ट्री भरी पड़ी है। इंसान ने सोचा चांद पे पहुंच जाएंगे तो पहुंच ही गया ना। शुरुआत तो सोच से हुई पहले, राइट। बिलीव ट्रिगर्स द पावर टू डू। वर्थ रिपीटिंग है। बिलीव ट्रिगर्स द पावर टू डू। ट्रिगर करते हैं आपके अंदर, वो ताकत लेकर आती है कि आप उस काम को कर पाए। ये स्टेटमेंट बड़ी पॉपुलर है, इफ यू थिंक यू कैन डू इट यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कैन नॉट डू इट यू आर स्टिल राइट। क्योंकि वही होगा जो आप सोचेंगे। डिसबिलीफ अगर है वो नेगेटिव पावर है। अगर माइंड आपका डिसबिलीव कर रहा है, डाउट कर रहा है, तो माइंड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा रीजंस आपको फेल होने के लिए। हम कहते हैं तथास्तु, हुक्म मेरे आका, फेल होंगे ही होंगे। तो आपको डाउट्स आएंगे, डिसबिलीव्स आएंगे। सबकॉन्शियस विल टू फेल, सबकॉन्शियस आपको जोर लगाएगा फेल होने के लिए। द नॉट रियली वांटिंग टू सक्सीड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट फेलियर। थिंक डाउट एंड फेल, थिंक विक्ट्री एंड सक्सीड। जो सोचोगे वही होगा। ऑफेंसिव का वर्ड यहाँ पे लगेगा कि जैसे मिलिट्री वाले अटैक करते हैं ना, उस तरह से अटैक कर दो अपनी जिंदगी में, विद ऑनेस्ट सिंसियर बिलीव दैट यू कैन सक्सीड। ये विश्वास के साथ आप अपनी जंग शुरू करें, एंड बिलीव बिग एंड ग्रो बिग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहे हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। दिस वाज द फर्स्ट बुक व्हिच आई स्टार्टेड रीडिंग व्हेन आई स्टार्टेड द जर्नी ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट इन 1998। ये पहली किताब थी सीए की किताबों के बाद जब मैंने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अपने पैसों से खरीदी हुई किताब पढ़नी शुरू की। बचपन में बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, चंपक रोडपोर्ट, ये वो सब। आई लव रीडिंग बुक्स फ्रॉम द चाइल्डहुड। बट सीए के बाद ये पहली किताब मेरे हाथ में आई, और उसके बाद मैं इसको 4-5 बार पढ़ चुका हूँ। और आज आपके साथ दोबारा से इसको फिर पढ़ रहा हूँ मैं। एवरी टाइम आई रीड आई लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम इट। हम ऑलरेडी 2 दिन कवर कर चुके हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। आज हम डे 3 पे हैं, राइट। इसको हम स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। टॉपिक हमारा चल रहा है, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। सब आप अगर सक्सेसफुल होने के लिए अगर बिलीव करते हैं कि यस आई विल बी सक्सेसफुल, आप 100% होंगे। ये किताब भी कह रही है और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। शुरुआत सोच से ही होगी, और आज ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमने अपनी लाइफ में देखे हैं, आपने भी देखे हैं, हिस्ट्री भरी पड़ी है। इंसान ने सोचा चांद पे पहुंच जाएंगे तो पहुंच ही गया ना। शुरुआत तो सोच से हुई पहले, राइट। तो डे 2 का लास्ट पैराग्राफ में शुरू करना चाहूंगा। बिलीफ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ triggers the mind to figuring ways and means and how to, and believing you can succeed makes others place confidence in you। जब आप बिलीव करना शुरू करते हो तो वहीं से आपके पास ऐसे कि व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब लगाते हैं, स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल, इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस व्हिच विल हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल। कैसे करना है, क्या करना है, सब आइडियाज आपको आने शुरू हो जाते हैं, पर पहले आपको बिलीव करना जरूर है। जब आप अपने पे बिलीव करते हैं तो दूसरे लोग भी आप पे बिलीव करना शुरू करते हैं। मोस्ट people do not put much stock in belief, but some, the residents of successful village USA, do. Just a few weeks ago, a friend who is an official with the state highway department in a midwestern state related a mountain moving experience to me. Okay. पैराग्राफ में ऑथर कह रहे हैं ज्यादातर लोग बिलीफ पे विश्वास नहीं करते, लेकिन सक्सेसफुल विलेज यानी कि सक्सेसफुल जो कम्युनिटी है यूएसए की, वो इस चीज में बिलीव करती है। तो एक उनके फ्रेंड ने एक माउंटेन मूविंग एक्सपीरियंस शेयर किया उनके साथ कि कैसे एक इंसान बिलीफ से माउंटेन्स को मूव कर सकता है, उस तरह का मतलब। लास्ट मंथ माई फ्रेंड बिगेन, our department sent notices to a number of engineering companies that we were authorized to retain some firm to design 8 bridges as part of our highway building program। हाईवे बन रहा है, उसके लिए इंजीनियरिंग कंपनी चाहिए, 8 हाईवे बनाने हैं। तो उन्होंने निकाला जी टेंडर। द ब्रिजेस वर टू बी बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ $5 million, $50 लाख से, मतलब इतना बड़ा पैसा डलना था उसके अंदर, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स भी होंगे लोगों के। द इंजीनियरिंग फर्म सेलेक्टेड वुड गेट अ 4% कमीशन और $2 लाख फॉर इट्स डिजाइन वर्क। तो इतने का 2% उनको इंसेंटिव मिलना ही मिलना है, जो फीस उनकी है इंजीनियरिंग की कंपनीज की। I talked with 21 engineering firms about this.
द फोर लार्जेस्ट डिसाइडेड राइट अवे टू सबमिट प्रपोजल्स, चार बड़ी कंपनी भेज दिया जी प्रपोजल. द अदर 17 कंपनीज वर स्मॉल, हैविंग ओनली 3 to 7 इंजीनियर्स ईच. बड़ी कंपनियां जिनका बहुत से इंजीनियर, तो फटाफट भेज दिया अपना प्रपोजल. लेकिन 17 कंपनीज, जिनमें 3 से 7 इंजीनियर थे. द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट scared off 16 of these 17. 17 में से 16 डर ही गए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो हम मैनेज ही नहीं कर सकते, हमारे पास टीम ही नहीं है. They went over the project, shook their heads. It said in effect, it's too big for us. I wish I thought we could handle it, but it's no use even trying. इस 16 लोगों ने, 16 कंपनी के प्रमोटर्स ने ये बात बोली कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, तो ट्राई क्या करना है अप्लाई करके. उन्होंने कोट ही नहीं भेजी. बट वन ऑफ these small firms, a company with only 3 engineers, बताइए, studied the plans and said, we can do it. We will submit a proposal. They did and they got the job. वाह. बाकी 16 ने ट्राई नहीं किया, इन्होंने ट्राई किया और उनको काम मिल गया. देखिए कितनी इंटरेस्टिंग लाइन लिख रहा है पैराग्राफ. दोज हु बिलीव दे कैन मूव माउंटेन्स डू. जिसको विश्वास है माउंटेन मूव कर दिया. 3 लोगों की कंपनी ने इतना बड़ा ऑर्डर क्रैक कर दिया, सोचिए आप. दोज हु बिलीव दे कांट कैन नॉट. 16 लोगों ने मना कर दिया. बिलीव ट्रिगर्स द पावर टू डू. वर्थ रिपीटिंग है. बिलीव ट्रिगर्स द पावर टू डू. ट्रिगर करते हैं आपके अंदर, वो ताकत लेकर आती है कि आप उस काम को कर पाए. एक्चुअली इन दीज मॉडर्न टाइम्स, बिलीव इज डूइंग मच बिगर थिंग्स देन मूविंग माउंटेन्स. The most essential element, in fact, the essential element in our space explorations today is belief that space can be mastered. वो कह रहे हैं माउंटेन हटाने से भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं बिलीफ की वजह से. जैसे मैंने बताया कि स्पेस में लोग जा रहे हैं तो बिलीफ के कारण तो जा पा रहे हैं. Without firm, unwavering belief that man can travel in space, our scientists would not have the courage, interest, and enthusiasm to proceed. बिलीफ ही नहीं होता तो ये करेज, एंथुसियाज्म आती ही ना, बंदा नेक्स्ट स्टेप ही नहीं लेता. बिलीफ दैट कैंसर कैन बी क्योर्ड विल अल्टीमेटली प्रोड्यूस क्योर्स फॉर कैंसर. अब ये किताब ऑलमोस्ट 60 साल पहले लिखी गई थी, तो उस समय कैंसर का इतना इलाज नहीं निकला था जो आज की डेट में एडवांसमेंट्स के कारण निकल आया. Some years ago, there was talk of building a tunnel under the English Channel to connect England with the continent. The fact that this tunnel is now complete dependent on whether responsible people believed it could be built. समुद्र के अंदर से टनल निकाल रहे हैं, बताएं. तो ये कह रहे हैं कि ये सब पॉसिबल तभी होगा जब इंजीनियर जो डिजाइन कर रहा है, पर्सन बिहाइंड दिस वर्क, अगर वो बिलीव करेगा, ये हो सकता है तो हो सकता है. मुझे लाइन याद आ रही है जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे, हेनरी फोर्ड. तो जब वो उन्होंने एक आम का इंसान के लिए कार बनानी थी, तो इंजीनियर्स हायर कर रहे थे कि 8 सिलेंडर एक इंजन में कैसे फिट हों ताकि एक छोटी कार बन सके. तो जब इंजीनियर्स हायर कर रहे थे तो उससे उनकी क्लाइंट बहुत पॉपुलर है. वो इंटरव्यू लेते थे भी इस तरीके से, मैं सोच रहा हूँ, डू यू थिंक इट कैन बी डन. अगर पर्सन कहता था सर आई डोंट थिंक सो, तो उसको निकाल देते थे. और अगर वो बंदा कहता था यस आई थिंक सो, इट कैन बी डन, आई डोंट नो हाउ टू डू इट बट इट कैन बी डन, वी कैन गिव इट अ ट्राई, उसको हायर कर लेते थे. तो उनकी स्टेटमेंट बड़ी पॉपुलर है. इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू आर राइट. इफ यू थिंक यू कैन नॉट डू इट, यू आर स्टिल राइट. क्योंकि वही होगा जो आप सोचेंगे. Belief in great results is the driving force, the power behind all great books, plays, scientific discoveries. Belief in success is behind every successful business, church, and political organization. Belief in success is one basic, absolutely essential ingredient in successful people. किसी भी फील्ड में ऑथर हो, किताब लिख रहे हो, प्ले लिख रहा हो, कुछ भी डिस्कवरी हो रही है, हर चीज की पीछे शुरुआत बिलीफ से होती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये हमारे सक्सेस का किसी भी फील्ड में. बिलीव कॉमा रियली बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल. बताइए ये लाइन अपने आप में कितनी पावरफुल है. बिलीव, रियली बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल. विश्वास करके तो देखो. Over the years, I have talked with many people who have failed in business ventures and in various careers. I have heard a lot of reasons and excuses for failure. Something especially significant unfolds as conversations with failures develop. In a casual sort of way, the failure drops a remark like, बहुत सारे लोग इंटरव्यू लिया जो फेल हो गए, उनके ज्यादातर क्या कमेंट आते हैं, टेल द ट्रूथ आई डिड नॉट थिंक इट वुड वर्क.
शुरू करने से पहले कहता है ना मुझे पता ही होगा ही नहीं, चल आप कह रहे हो तो ट्राई कर लेते हैं। अरे भाई आप शुरुआत ही जब नेगेटिव बिलीफ से कर रहे हो तो कहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे? So to tell the truth, I did not think it would work, or I had my misgivings before even I started out, or actually I was not too surprised that it did not work out. क्या बंदा कह रहा है, मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही कि नहीं, मुझे पता तो होगा ही नहीं। अब उस पर्सन को बिलीव था क्या स्टार्टिंग से ही? उसको ये बिलीव था ये नहीं होगा, तो जो आप सोचोगे वही होगा, तो नहीं होगा उनका काम। The okay, I will give it a try, but I don't think it will work, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, एटीट्यूड प्रोड्यूसेस फेलियर। जो इंसान इस तरह की एटीट्यूड से शुरुआत करेगा वो हमेशा फेल होगा ही होगा। डिसबिलीफ इज नेगेटिव पावर। When the mind disbelieves or doubts, the mind attracts reasons to support the disbelief. Doubt, disbelief, the subconscious will to fail, the not only wanting to succeed is responsible for most failures. डिसबिलीफ अगर है वो नेगेटिव पावर है। अगर माइंड आपका डिसबिलीव कर रहा है, डाउट कर रहा है, तो माइंड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा रीजंस आपको फेल होने के लिए। हम कहते हैं तथास्तु, हुक्म मेरे आका, फेल होंगे ही होंगे। तो आपको डाउट्स आएंगे, डिसबिलीफ आएंगे। सबकॉन्शियस विल टू फेल, सबकॉन्शियस आपको जोर लगाएगा फेल होने के लिए। द नॉट रियली वांटेड टू सक्सीड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट फेलियर। थिंक डाउट एंड फेल, थिंक विक्ट्री एंड सक्सीड। जो सोचोगे वही होगा। A young fiction writer talked with me recently about her writing ambition. The name of one of the top writer in her field came up. बात कर रहे थे कोई यंग राइटर किताब लिखने के लिए, तो उस फील्ड का जो एक्सपर्ट राइटर था उसके बारे में बात हुई। ओ शी सेड, जो यंग राइटर थी, मिस्टर एक्स इज अ वंडरफुल राइटर, बट ऑफ कोर्स, ध्यान से लिख सुनिए क्या बोला है, आई कांट बी नियरली एज सक्सेसफुल एज ही इज। मैं यहाँ हूँ वो कहाँ है, उन जैसी मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो बहुत अच्छा लेसन इन्होंने दिया, अगले पैराग्राफ में पढ़ूंगा मैं। Her attitude disappointed me very much because I know the writer mentioned, जानते थे राइटर को, is not super intelligent, nor super perceptive, nor super anything else except, किसी चीज में सुपर नहीं है वो, सिर्फ एक चीज छोड़ के, वो क्या है, सुपर कॉन्फिडेंट। ही सुपर कॉन्फिडेंट, सुपर इंटेलिजेंट नहीं है वो। ही believes he is among the best and so he acts and performs the best। वाह, पढ़ दोबारा लाइन। He believes he is among the best and so he acts and performs the best। जैसा आप सोचेंगे वैसे एक्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ देखिए। इट इज वेल टू रिस्पेक्ट द लीडर, लर्न फ्रॉम हिम। रिस्पेक्ट करने की इच्छा है लीडर की, उससे सीखें। ऑब्जर्व हिम, स्टडी हिम, बट डोंट वर्शिप हिम। भगवान मत बना दो किसी को भी आप। बिलीव यू कैन सरपास, आप सोचो मैं उससे भी बेटर कर सकता हूँ, सोचोगे तो कर जाओगे। बिलीव यू कैन गो बियॉन्ड। Those who harbor the second best attitude are invariably second best doers। अब यहाँ पे हार्बर का डिक्शनरी मीनिंग में देखेगा यहाँ क्या फिट होता है। तो टू कीप थॉट्स सीक्रेट इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अंदर अंदर इंसान अपने आप को सेकंड क्लास सोच रहा है, यार मेरे बस की नहीं है, उस जैसे तो मैं नहीं बन सकता, तो वैसा ही काम करेगा ताकि उसी लेवल पे रहे, सेकंड लेवल पे। लुक एट इट दिस वे, बिलीफ इज द थर्मोस्टेट दैट रेगुलेट्स व्हाट वी अकम्प्लिश इन लाइफ। स्टडी द फेलो हु इज शफलिंग डाउन देयर इन मीडियोक्रिटी। एवरेज इंसान को स्टडी करवाओ। He believes he is worth little, so he receives little. He believes he cannot do big things, so he does not. He believes he is unimportant, so everything he does has an unimportant mark. As time goes by, lack of belief in himself shows through in the way the fellow talks, walks, acts. जैसा वो सोच रहा है वैसे उसके एक्शन में, बातों में, सब जगह अच्छा लगता है। Unless he readjusts his thermostat forward, अगर नहीं उसने अपनी लिमिट बिलीफ को बढ़ाया तो क्या होगा, ही श्रिंक्स, ग्रोथ स्मॉलर एंड स्मॉलर इन हिज ओन एस्टिमेशन। अपनी सोच में छोटा से छोटा होता जाएगा वो। एंड सिंस अदर्स सी इन अस व्हाट वी सी इन आवरसेल्व्स, ही ग्रोज स्मॉलर इन द एस्टिमेशन ऑफ द पीपल अराउंड हिम। वो अपनी निगाह में अगर अपने आप को छोटा महसूस कर रहा है तो लोग वही देखते हैं जो आप अपने अंदर देखते हैं। तो आप अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज को हाई करें, जो हम एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में बार बार डिस्कस करते हैं। अपने ऊपर काम करो। द बेस्ट पर्सन टू वर्क इज ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर टाइम, पैसा, मनी, फोकस लगाएं, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके लिए। नाउ लुक अक्रॉस द वे एट द पर्सन हु इज एडवांसिंग फॉरवर्ड। जो आगे बढ़ रहा है उसको देखिए। ही बिलीव्स ही इज वर्थ मच एंड ही रिसीव्स मच।
He believes he can handle big, difficult assignments, and he does. Everything he does, the way he handles himself with people, his character, his thoughts, his viewpoints, all say क्या बोल रहे हैं वो सब चीजें किस तरह से अपने आप को हैंडल करता है, लोगों के साथ कैसे डील करता है, हर चीज चीख चीख कर बोल रही है। क्या बोल रही है सुने? Here is a professional. He is an important person. वो अपने माइंड में वही इमेज रख के चल रहा है। A person is a product of his own thoughts. Believe big. Adjust your thermostat forward. Launch your success offensive with honest, sincere belief that you can succeed. Believe big and grow big. ऑफेंसिव का वर्ड यहाँ पे लिखा जैसे मिलिट्री वाले अटैक करते हैं ना, उस तरह से अटैक कर दो अपनी जिंदगी में विद ऑनेस्ट सिंसियर बिलीव दैट यू कैन सक्सीड। ये विश्वास के साथ आप अपनी जंग शुरू करें एंड बिलीव बिग एंड ग्रो बिग। तो हर चीज आपके बिलीफ पे है, और जो भी आप अचीव कर पा रहे हैं अपने बिलीफ पे है। बिलीफ क्या है? जो रिजल्ट आपको आ रहे हैं वो आपके बिलीफ उतने ही बिलीफ हैं जितने आपके रिजल्ट आ रहे हैं। तो अगर आपको रिजल्ट इंप्रूव करना है तो अपने बिलीफ पे काम करना पड़ेगा, जो बहुत इंटरेस्टिंग वे में एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में एक एक पॉइंट पे डिस्कस करके आपकी बिलीफ एनहांसमेंट को हेल्प करते हैं। तो डीएसपी में उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो विद दिस वी कंप्लीट डे 3, और आगे डे 4 हम शुरू करेंगे कल, बिकॉज नाउ वी हैव स्टार्टेड रीडिंग एवरी डे मंडे टू थर्सडे 9:15 PM to 9:30 PM. Okay, everyone, thank you for joining and looking forward to see you tomorrow evening at 9:10 PM.